पूरी डिटेल कलवा मुमरा के अध्यक्ष साहब बताएंगे, शमीम खान साहब। मेरा इस पे अब की बार पहले टाइम पिछली 2 मीटिंग हमारी हुई प्रभाग समिति में, जिसका हमको कोई हल नजर नहीं आया, लेकिन आज की मीटिंग डीसीपी ट्रैफिक के साथ हुई जिसमें एएमसी भी थे, तो कुछ एक्शन शुरू हुआ। शायद आप लोगों को भी मालूम है कि कहीं ना कहीं एएमसी जो सर्विस रोड हमारे 4 प्रमुख है उसको क्लियर करने की बात हो रही है। ट्रैफिक का भी लगभग एक्शन शुरू करेंगे। हमारा जन आक्रोश मोर्चा आज था और कल का था, जिसमें हमारे पूरे लोग आज पूरी ताकत से, हमारे नगर सेवक, पदाधिकारी, महिला अध्यक्ष, महिला उपाध्यक्ष, जितने भी यूथ है, सारे लोग आए थे। हमारे माजी नगर सेवक सब आए थे, तो उसमें चर्चा अच्छी हुई। वो रिक्वेस्ट किया डीसीपी साहब ने कि अगर हमने 30 दिन के अंदर, तारीख क्या है, तारीख क्या, 30 अक्टूबर आप हमको टाइम दे, 30 अक्टूबर तक हम सिग्नल लगाए। डिटेल शमीम भाई बताएंगे। तो हमको ये एहसास हुआ कि मीटिंग अच्छी हुई हमारी और हमको 30 दिन का समय दिया है। नहीं तो ये आंदोलन हमने जन आक्रोश आंदोलन हमने कैंसिल नहीं किया है, रिक्वेस्ट पे हमने इसको टाइम बढ़ाया है। अगर इन्होंने हमको 30 दिन के अंदर नहीं दिखा, आप लोगों को भी बोलता, आप लोग भी देखो कि अगर डेवलपमेंट नहीं हुआ जो हमने मांगे रखी है, तो उसके बाद हमारा जन आक्रोश आंदोलन होगा। अध्यक्ष जी बात शमीम भाई, आपकी तरफ से क्या मांग रखी गई है उनके पास और क्या कब तक के आपके फैसले बताए? देखिए भाई साहब ने लेटर दिखा दिए कि मांग क्या थी और मांग में क्या क्या उन्होंने मंजूरी दी है। मैं सबसे पहले तमाम पत्रकार भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूं कि मेरे ख्याल से भाई साहब 2.5 घंटे की मीटिंग चली। ध्यान भाई, 2.5 घंटे की मीटिंग चली और 2.5 घंटे की मीटिंग के अंदर जो यहाँ के डीसीपी हैं ट्रैफिक के शिवसार साहब, हमारे बड़े भाई सैयद अशरफ भाई साहब और यहाँ के जो लॉ एंड ऑर्डर हैं अनिल सिंधे साहब, ट्रैफिक के इंचार्ज हैं अब्दुल अहद साहब और मुमरा प्रभाग समिति के एएमसी हैं मिस्टर चौधरी गणेश चौधरी साहब, उनके साथ आज ये मीटिंग तय हुई। ये मीटिंग हमने तय नहीं किया। पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं आप लोगों को, हमारा तो आंदोलन डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब और सैयद अली अशरफ भाई साहब, शानू भाई के नेतृत्व में ये हम लोगों ने तय कर दिया था। भाई साहब ने इसको करने के लिए हमको आदेश दे दिया था, लेकिन आज सुबह के टाइम पे डीसीपी साहब ने डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब से और बड़े भाई हमारे भाई साहब से बात करके उन्होंने आज की ये मीटिंग को तय करने के लिए कहा और उन्होंने सैयद अली अशरफ भाई साहब से ये भी कहा कि और अवार्ड साहब से भी कहा, बात जो उनकी हुई उन दोनों के बीच में, जो हमें बताया गया कि उन्होंने कहा कि अगर आप हमारी मीटिंग से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं तो आपका प्रोटेस्ट कंटिन्यू रखो। इन चीजों को देखते हुए भाई साहब ने हम लोगों को आदेश दिया और हम लोग आज मुमरा पुलिस स्टेशन में यहाँ पे आए। डीसीपी साहब के साथ मैडम जो हमारा सब्जेक्ट था, मुख्य जो पॉइंट्स थे, वो आपको पता है इसके पहले भी कई बार हमारी मीटिंग हुई प्रभाग समिति के अंदर। लेकिन मैं फिर कहता हूं भाई साहब कि जो इंचार्ज साहब आए हैं अब्दुल अहद साहब, वो केबिन से बाहर नहीं निकलते थे। साहब को जरा थोड़ा ठंडी ठंडी हवा खाने की आदत सी भी थी। साहब को थोड़ा सा जरा वो बाकी सब कामों में ज्यादा इंटरेस्ट था, लेकिन इनलीगल नहीं। भाई साहब भी मैं ट्रैफिक इंचार्ज की बात कर रहा हूँ। और जो बात रही एएमसी साहब की, तो मैं तो समझता हूँ कि एएमसी साहब बहुत सीधे साधे आदमी है। मैं एक साहब से मांग करता हूँ कि साहब एएमसी साहब बेचारे जिस तरीके से काम करना चाहिए, या तो उनकी टीम की कमी हो या तो जिस तरीके से है कहीं ना कहीं वो काम नहीं कर पा रहे। अब क्या काम नहीं कर पा रहे हैं शहर में, हम बता दें आपको। एएमसी साहब का काम है हॉकर्स को साफ कर देना। आज की मीटिंग में बातें हुई, वहां थे गणेश चौधरी साहब। अरे शमीम खान का जो दफ्तर है, उस दफ्तर के बाहर लाके हॉकर्स बैठाते हैं लोग, और यूसुफपुरी साहब लिखते हैं कि भाई ये किसके इशारे पे हॉकर्स बैठते हैं। तो मैं यूसुफपुरी साहब से कहना चाहता हूँ कि यूसुफ भाई, आप भी हमको जानते हैं, आपको हम भी जानते हैं कि मैं तो कभी किसी की कटिंग चाय का भी मतलब उम्मीद नहीं रखता हूँ। शमीम भाई, उन्होंने ये कहा, मैं उनसे नाराज नहीं हूँ। नहीं सुनिए ना, उनका
आपके ऊपर आरोप नहीं था, उनको ऐसा लगता होगा कहीं ना कहीं वो हमारे शहर के पुराने सहाफी हैं, मेरे बड़े भाई हो। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, हमारा दोस्त है। अगर उनकी गलतफहमी है तो उनको मैं आपके माध्यम से मैसेज देना चाहता हूं कि ये मैंने 50 बार आंदोलन करने का, एएमसी साहब के यहाँ मीटिंग करने का हम लोगों ने प्लान किया भी, आंदोलन भी किया हमने, बैठ के नीचे भाई साहब मौजूद थे, सारे लोग मौजूद थे, रान भाई आप भी थे, सब लोग थे उसके अंदर, सब महिला हमारी अध्यक्ष ये सब लोग थे उसके अंदर। लेकिन मैडम इनके कान में जू नहीं रेंगते थे। तो ये जो आज का कल का था मैडम, वो टाइम लूंगा थोड़ा सा, आपको सुनना पड़ेगा। नहीं, मेरा ये कहना है कि आपने कहा कि आपके ऑफिस के बाहर जो है हॉकर्स बैठे, वो मेरी जिम्मेदारी नहीं थी और न मैंने कहा था। ये जिम्मेदारी एमपी साहब की है। मगर सर आप देख रहे होंगे कि कौसा कब्रिस्तान के आगे तक जो है हॉकर्स की मैडम मैं आपसे वही कहना चाह रहा हूँ, एक मिनट, ये जिम्मेदारी शमीम खान साहब की नहीं है, ये जिम्मेदारी जो माजी नगर सेवक है उसकी नहीं है, ये जिम्मेदारी प्रशासन की है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की है, एएमसी की है। अगर उसको हम फोन करके रोकते हैं तो हमारा नाम बताए कि ये फला फला की वजह से ये लाइनें लग रही है, और कौन सा गुंडा इसका पैसा वसूल कर रहा है उस गुंडे का नाम बताए, हमसे कोई मतलब नहीं। मैं तो ये कहना चाहता हूँ भाई साहब की बातों को, कि भाई साहब ने बातें जो कही है, एकदम भाई साहब ने बहुत अच्छी बात कही है कि जो लोग ये हॉकर्स के पीछे जो चेहरे हैं, उन चेहरे को बेनकाब किया जाए। और मैं भाई साहब, हम भाई साहब, हमारे तमाम साथी भाई साहब के साथ मुंब्रा पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ बैठ करके एफआईआर कराने की मांग करेंगे, लेकिन वो खुलासा होना चाहिए। रही बात ये कि जो उनसे और मांगे हमारी हुई है, नहीं तो फिर क्या होगा मैडम, कंप्लीट नहीं हो पाएगा उस चीज। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि आज सबसे पहले मैंने यही कहा एमसी साहब से कि मेरे दुकान के सामने के जो धंधे हैं उसको तो अभी हटा दो। उसके बाद 2 से 4 दिन के अंदर भाई साहब ने उनको 10 दिन का वक्त दिया है, 10 दिन के अंदर आप पूरा शहर साफ कर। देखिए हम हॉकर्स के खिलाफ नहीं है, हमारा कहना यह है कि हॉकर्स पीले पट्टे के अंदर बैठना चाहिए, उसके बाहर जाके नहीं बैठना चाहिए। ये बस खड़ी है, बस कहाँ रुकेगी, फिर बस स्टॉप पे ला करके सुरमे की दुकान लगा देते हैं। जो इतना अच्छा बस स्टॉप बनाया गया, वहां लाके गाड़ियां लगा दी जाती है, हाथ गाड़ियां लगा दी जाती है, गलत बात है। हमारा भी फरीजा बनता है इखलाकी, हम आपके अपोज में कभी बात नहीं करते हैं। दूसरी बात यह है, ये जो इलीगल गैरेजेस है, ये जो इलीगल सर्विस सेंटर है, 1000 टाइम बोल चुके हैं हम लोग, वहाँ कार्रवाई नहीं होती है, वहाँ कार्रवाई होना चाहिए। हमने उनसे मांग किया कि जो सर्विस रोड है शिमला पार्क का और माज होटल का, वो जितने सर्विस रोड है उसको ओपन किया जाए। वहां पे कोई लाके दादागिरी करता हो तो जो अब्दुल साहब है वो पेन निकाले अपनी, उस पर कार्रवाई कर दें। अगर पेन से नहीं होती है, उनसे कार्रवाई नहीं होती है, पेन में कुछ दिक्कत आती है तो आ जाए यहाँ पे। आज कहा है अनिल सिंधे साहब ने, उन पे दर्ज मैं करूंगा भाई यार, बहुत अच्छी बात उन्होंने कहा भाई साहब। तो इस तरीके से आज जो रिक्शा वाले हैं, बाहर से रिक्शा ला के मुंब्रा में चलाते हैं रिक्शा, वो रिक्शा बंद किया जाए। क्योंकि जो लोकल के रिक्शा वाले हैं उनका रिक्शा चलना चाहिए, वो क्यों ला के बाहर से चलाते रिक्शा यहाँ पे। इसमें किसका शय है, किसकी ताकत उसके पीछे, मैं ये कहना चाहता हूँ वो बंद होना चाहिए। हमारे शहर के अंदर आपने देखा होगा मैडम, आज के तकरीबन कुछ दिनों के पहले बाईपास पे भाई साहब ने भी मांग किया है, वहां पे 3 बच्चों की जान चली गई। उसका जिम्मेदार कौन? पीडब्ल्यूडी होगा, आप यही कहोगे, लेकिन मैं कहता हूं उसका जिम्मेदार अगर पीडब्ल्यूडी है तो उसका जिम्मेदार ट्रैफिक विभाग भी है। क्योंकि ये अगर गाड़ियां पार हो जाए, रास्ते क्लियर रहे, तो बच्चे ऐसा उल्टा सीधा ना मारे। हालांकि बच्चों को मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे बच्चे भी ट्रिपल सीट ना चले, हमारे बच्चे भी सिंगल चले, राइट लेफ्ट ना मारे, बाइक राइडिंग ना करें, ये हम उनसे भी अपील करते हैं, उनके माँ बाप से भी अपील करते हैं। डीसीपी साहब ने कहा है कि जो बच्चों का लाइसेंस नहीं है उनके पेरेंट्स से हम अपील करते हैं, आप उनको बाइक मत दो, बाइक की चाबी मत दो उनके हाथ में बाइक चलाने के लिए। ये फरीजा हमारा भी बनता है। अभी आप आगे अगर ये नहीं होता है आगे मैडम ऐसा है कि जो 5 दिन से भाई साहब ने खुद कहा मीटिंग के अंदर कि 5 दिन से अतुल अहीर साहब बहुत एक्टिव है, साहब ने एसी में बैठना छोड़ दिए 5 दिन से। साहब एकदम धूप में मैं देख रहा हूँ उनको। देखिए जब वो आदमी काम करेगा तो मैं तारीफ भी करूंगा, नहीं काम करेंगे तो वही बोलूंगा जो कल बोला था। अब तो अभी अतुल अहीर साहब धूप में आ गए हैं, मैं देखता हूँ भाई साहब रात में 9 बजे तक कार्रवाई 9 बजे तो अतुल अहीर साहब आपने जो अब तक जब से यहाँ आए थे कार्रवाई नहीं, ऐसा हो रहा है, आप कार्रवाई नहीं कर रहे थे, ट्रैफिक विभाग कार्रवाई कर रहा है, तो कम से कम अब आपने चालू कर दिए हैं
इसको कंटिन्यू रखिए। आज का जो ये प्रोटेस्ट था हमारा, वो डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब, हमारे आमदार साहब और हमारे भाई, बड़े भाई एक्स राज्य मंत्री सैयद अशरफ भाई साहब के हुक्म के आदेश पर ये पोस्टपोन किया गया है, ये कैंसिल नहीं किया गया है। अगर 1 महीने के अंदर हमको और हमारे पत्रकार भाइयों को, हमारे शहर के नगर सेवकों को इसका सुधार नहीं दिखा, तो इससे बड़ा फिर मैं कहता हूं जन आक्रोश आंदोलन होगा। और आज ही आपके माध्यम से उनको कह देता हूं, जो लोग लिखने वाले नीचे, उनसे कह देता हूं कि जरा कभी कल बात आएगी भाई साहब, लोग कहेंगे, उनका जवाब आज ही दे देता हूं। कल कहने वाले हैं, रात में कहने वाले हैं। हाँ नहीं, मैं जो लिखते हैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो यूनिवर्सिटी का मोबाइल, जो यूनिवर्सिटी की पढ़ाई करते हैं उनकी बात करता हूँ। तो उनको कहना चाहता हूँ कि आप लोग कल ये लिखोगे कि ये तो काम है पोस्टपोन कर देना, ये काम है। अरे भैया, डीसीपी साहब आए थे, ट्रैफिक इंचार्ज आए थे, हम लोगों ने अतुल साहब को लेकर मीटिंग अकेला नहीं किया। भाई साहब की मीटिंग जब हुई है, जब डीसीपी साहब आए और डीसीपी साहब ने 2.5 घंटे का वक्त दिए, तो मैं ये समझता हूं कि अगर कानून से काम कराना है तो कानून को बात करके उनको रिक्वेस्टली तरीके से काम करने की बात की जाए। अगर वो ना करें तो उनके खिलाफ जनता खड़ी है, जनता है, जनार्दन है, आंदोलन होगा। एक मुमरा के लिए संदेश, जैन भाई जरा पूरे शहर के माँ बाप को संदेश, पूरे शहर के चचा मामू को संदेश ना कि आप अपने बच्चों पे ध्यान दें। अपने बच्चे 3-3 सीट चला रहे हैं, MM वैली के ऊपर व्हीलिंग हो रही है, एक्सीडेंट होने के बाद माँ बाप को कर्जे में लाने का काम करते हैं, जान जाती है, माँ तड़प तड़प के मर जाती है, बाप तड़प तड़प के मर जाता है। आपके माँ बाप, आपके बाप सुबह काम पे जाते हैं और रात में आते हैं, आपके ऊपर 24 घंटा निगाह नहीं रख सके। आप जिम्मेदार बने, और अगर चाबी लेके, और जो कुछ बाप ऐसे भी है, जा ये चाबी ले और जा घूमने, तो उनको भी मैं निवेदन करता हूँ कि अगर वो बच्चा मरा तो गुनाह बाप पे दाखिल होगा। ये कानून है ट्रैफिक का कि आपने जो एडल्ट बच्चा नहीं, जिसके पास लाइसेंस नहीं है, उसको अगर आपने गाड़ी चला, किसी ने भी दिया, बाप ने दिया यार, मामू ने दिया, चचा ने दिया या मैंने दिया, तो गुनाह मुझ पे भी दाखिल होगा। तो इसके लिए होशियार हो और अपने अपने बच्चों को डिसिप्लिन में लाएं। चूंकि हम मुसलमान हैं और हम नबी पाक की बात करते हैं, हम डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे तो फिर हम अपने रसूल को नहीं मानते, मुझे ऐसा लगता है। तो थोड़ा तो आप सहयोग दें, सबको दें, तो इससे अपना शहर सुधरेगा, हम लोग सुधरेंगे, हमारा समाज सुधरेगा। यही मेरा एक संदेश है। सर, आपने ट्रिपल सीटिंग और रॉन्ग साइड का बात की, तो ये जो कैमरा लगे हुए हैं मुंबई के अंदर हर जगह पे, तो उसका यूज क्यों नहीं हो रहा है ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए? देखिए, मैं ये बोलता हूँ कि इस पे उस पे हम क्यों कर रहे हैं? 3 सीट के ऊपर चल रहे हैं, कैमरा छोड़ दीजिए, कैमरा छोड़िए। आप क्यों नहीं सेल्फ वो हो रहे हैं कि 3 सीट चलना गलत है, 3 सीट चलाना गलत है, 5-5 बच्चे स्कूटर पे लाद के चलना गलत है। तो ये कैमरा जब चालू हो जाएगा तो ऑटोमेटिक कार्रवाई होते जाएगी। लेकिन मैं नहीं चाहता कि एक स्कूटर चलाने वाला आदमी कमाता कितना बेचारा, उसके ऊपर अगर 4 मरतबा फाइन लग गया तो उसकी स्कूटर का लेवल आ जाता है, इतना बड़ा फाइन है। तो लोगों से ये अपील है कि लोग बखुद, देखो नागरिक जब तक जागरूक नहीं होगा ना, आप बोलते हो शहर में कचरा कौन करता है? गद्दा आपके गटर में, पलंग आपके गटर में, कबाड़ आपके गटर में, जाम कहाँ होगा? नाला मुंह पे। गाली कौन? जनप्रतिनिधि, आमदार, नगर सेवक, आजी नगर सेवक, माजी नगर सेवक, भाई साहब, समीम खान, ये जिम्मेदार नहीं, जिम्मेदार आप भी हैं। कचरा आप फेंको अपनी गली को। फिर मैंने कहा कि सारी सुन्नतें और सारी इंसानियत, मोहसिने इंसानियत ने हमको देखेंगे, हम अगर फॉलो कर लें तो दुनिया में सबसे अच्छे सिटीजन मुसलमान कौम हो। सर, जो बाइक शो हो रही है वो रोड पे लग रही है, ठीक है? उनके पास ट्रैफिक पुलिस के पास खुद का अपना पार्किंग नहीं है, वो भी गाड़ी फोड़ ले, तो नहीं, वो बात है ना अभी। वो भी बात हुई है। वो ऑलरेडी जावेद भाई ने हमारे कुछ आज हमको दिखाया था जी को, पार्किंग बोर्ड लगने वाला है, बोर्ड लगने वाला है, उसमें आप पार्किंग खड़ी कीजिए। एक लास्ट पॉइंट रह गया कि जो शहर में भाई साहब, एक लास्ट पॉइंट रह गया कि मैं आपके माध्यम से एक संदेश देना चाहता हूँ। जो लोग शहर में धंधा कर रहे हैं, टोविंग का, वो जो टोचन की गाड़ियां रहती है, अक्सर मैं देखता हूँ भाई साहब कि कोई आदमी बैंक में गया,
तो गाड़ी पार्क करके साइड में गया, फिर आकर के उससे बोलेंगे 500 रुपए दे दो, ये 700 रुपए दे दो। तो मैं टोबिंग वैन वालों को कहना चाहता हूँ कि जब मैंने बस की टीएमटी की, मैं जब टीएमटी मेंबर था तो मैंने बड़ी खतरनाक स्टिंग ऑपरेशन किया था, उसमें 4 लोग सस्पेंड हुए थे। अगर ऐसा कुछ कहीं पे मेरे स्टिंग ऑपरेशन मिले तो तुम्हारी गाड़ी भी गई और तुमको सीधा जेल ही होगा फिर।